फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर। किस तरह से हम अपने डेटा को यहाँ पे वैलिडेट करेंगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा कुछ लिया हुआ, नेम लिया, क्लास लिया, सेक्शन लिया और एज लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिया। तो हमने यहाँ पे नेम्स पहले से असाइन करके रखे हुए हैं बच्चों के, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए मैंने बच्चों के नाम असाइन कर रखे हुए हैं। हम देखेंगे बच्चों के अंदर क्लास कैसे असाइन करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लास के सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जाना डेटा वैलिडेशन के ऊपर। जैसे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या लेनी है, यहाँ पे क्लासेस। अब क्लास की हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है। तो हमने यहाँ पे एनी वैल्यू पे जाके हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स लेना है कि आपको वो सोर्स कौन सा होगा, किस डेस्टिनेशन से आप उसको ले रहे हो, उस लिस्ट को ले रहे हो। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे क्लास के ऊपर यहाँ से इसको सेल को पकड़ लो। ठीक है, यानी कि हमारा K2 से K7 तक हमारे सेल्स को हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डॉलर का साइन लिया हुआ है। डॉलर का साइन का मतलब ये बताता है कि ये वैल्यू हमारी फिक्स है, इसके अलावा और कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, इसलिए हम क्या लेते हैं, डॉलर का साइन लेते हैं। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा, जिस भी सेल पे आप जाओगे ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा। जैसे मुझे विक्रांत नाम के बच्चे को हमने यहाँ पे क्लास असाइन करनी है फोर्थ, तो देखिए फोर्थ क्लास आ गई। फिर हम मोनिका को हम देंगे यहाँ पर फिफ्थ, सॉरी फोर्थ आ गया, हम फिफ्थ लेते हैं। देखिए यहाँ फिफ्थ आ गया। फिर यहाँ पे हम लेंगे सेकंड क्लास। इस तरह से हम सभी को हम क्या क्लास असाइन कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से। देखिए फर्स्ट दे देते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पर थर्ड दे देते हैं। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया हमारे पास, जो हमें ये बता रहा है कि हमने किस तरह से वैल्यूज असाइन करनी है बच्चों को। ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट बन गई ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से। अब हम देखते हैं सेक्शन के बारे में। अब सेक्शन के लिए यहाँ पे हम 3 सेक्शन हमने लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखो ABC करके हमने सेक्शन लिए हैं। हम वही डेटा वैलिडेशन का यूज करके यहाँ पर भी हम बच्चों को सेक्शंस असाइन करेंगे। हमें क्या करना है, पहले हमने सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर सेक्शन वाले। फिर से हम डेटा वैलिडेशन पर आएंगे और यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है, फिर से हमारे पास क्या आएगी, लिस्ट आएगी। हम जाएंगे लिस्ट के ऊपर और यहाँ पे हमने फिर से सोर्स ले लेना है, यहाँ पर ABC, या हम ABC को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे ओके और यहाँ पे देखिए फिर से हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ गया। हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से हम यहाँ से फिर से बच्चों को सेक्शंस असाइन कर सकते हैं कि फिफ्थ क्लास में A सेक्शन में ये बच्चा पढ़ता है, फर्स्ट क्लास में C सेक्शन में ये है। इस तरह से सभी सेक्शंस को हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। A हो गया, इसको देना C दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चे को B दे दिया। इस तरह से हमने क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी मदद से डेटा वैलिडेट कर रहे हैं बच्चों को ये बताने के लिए कि आपकी सेक्शन कौन सी है, आपकी क्लास कौन सी है, वो भी इन सिंपल वे में किसी ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज करके। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार डेटा लिख दिया और उसको आपने एक बार डेटा वैलिडेट कर दिया, उसके बाद आप आराम से सेल्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ से सेक्शन और क्लास असाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एज के बारे में कि बच्चे की एज हम किस तरीके से हम डेटा वैलिडेट की मदद से हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर, देखो एज हमने ली है 18 से 40 के बीच के। ठीक है, या मान लो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, एज चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे 18 से लेके 25 कर लेते हैं। या मान लो छोड़ो, हम कहते हैं यहाँ पे 4 साल से 15 साल के बच्चों को हम कह रहे हैं यहाँ पे एज देंगे कि 4 साल से 15 साल के बच्चे इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, चलो हम कहते हैं पहले सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सेल सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर से डेटा वैलिडेशन पर जाना है और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, देखो अब ये एज हमारी बीच की होगी। ठीक है, बीच में मतलब 4 साल से 15 साल तक बच्चे के होने चाहिए, उसके अलावा और कोई बच्चा इन क्लासेस के अंदर असाइन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एनी वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ले लेंगे होल नंबर। जैसे होल नंबर लिया तो आपके सामने यहाँ पे आएगा डेटा कहाँ से, बिटवीन। मिनिमम वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 4, यानी कि 4 साल तक बच्चा हमारे पास आना चाहिए और लास्ट कौन सा आना चाहिए, 15 साल का बच्चा आना चाहिए और इसके अलावा और कोई बच्चा हमारे पास ना आए। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए फिर से हम यहाँ पे जैसे मैं 3 लिखता हूँ तो ये मेरे पास एरर दे देगा, वैल्यू ये इंट्रोड्यूस इनवैलिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 साल के बच्चे लिए, 4 साल का मिनिमम एज होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं देता हूँ अगर 4 साल, तो देखो इसने एंट्री ले ली। यहाँ पे यहाँ 5 लूंगा ले लेगा, 6 लूंगा वो भी आ जाएगा, 8 लूंगा वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर 16 लूँ तो वो वैल्यू मेरे पास नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो वैल्यू ली है 4 ईयर्स से 15 ईयर्स तक। ठीक है, ये वैल्यू हमने ली है।
मान लो यहाँ पे अगर मैं 15 लूँ और क्या होगा, तब इसने वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, हमने बताया 4 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक के जो डेटा है हम सिर्फ यहाँ पे ले सकते हैं एज के अंदर, इसके अलावा और कोई डेटा हमारे पास नहीं आएगा। सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे डेटा ज्वाइनिंग में भी करेंगे। सेल सिलेक्ट करेंगे हम और हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और यहाँ पे हमने लेनी है अब डेट। ठीक है, अब डेट फिर से बिटवीन आ रही है, बिटवीन पूछी जा रही है। बिटवीन का मतलब है कि हमने स्टार डेट लेनी है। क्या डेट लेनी है यहाँ पे? 1/3/2023। ठीक है, 1/3/2023। ठीक है, और एंड डेट हमने लेनी है 5/5/2023। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ओके कर देंगे। देखो पहली बच्चों हमने यहाँ पे अगर लेते हैं, बच्चे आया यहाँ पे 2 तारीख को, तीसरा महीना, और 2023 को आया, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर मैं लूँ यहाँ पे 28/2/2023, 28/2/2023 अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ तो ये बोल रहा है कि ये वैल्यू नहीं एंटर हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने देखो वैल्यू ली है 1 तारीख से लेके 5 तारीख 5वें महीने तक, दूसरे महीने की हमने यहाँ पे बात ही नहीं की है, तो इसलिए इसने इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैं ले लूँ 4/5/2023 करूँ तो ये वैल्यू मेरे एक्सेप्ट हो रही है। हमने डेट देखी यहाँ से लेके 1 दिन से लेके 5/5 तक रखी हुई है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 6/5 कर लूँ तो ये वैल्यू मेरी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आपने देखा होगा, जब मैं डेटा वैलिडेट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे सेटिंग आगे इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट भी देख रहे हो। अब इन दोनों के बारे में देखो किस तरीके से हम इनपुट मैसेज एरर अलर्ट देंगे। मान लेते हैं हम क्लास की बात कर लेते हैं, हम क्लास की बात करते हैं। पहले मुझे सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्लासेस के, और यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन पर जाना है। यहाँ पे मुझे इनपुट मैसेज पे जाके यहाँ पे टाइटल लेना है क्या, क्लासेस, और इनपुट मैसेज में दे दूंगा you have to enter the classes from 1st to 5th। ये मैंने एक मैसेज क्लियर दे दिया यहाँ पे बच्चों। तो देखो अब जब भी मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक इनपुट करके मैसेज आ रहा है, क्लासेस यू हैव टू एंटर द क्लासेस फ्रॉम 1st to 5th। ये आपके सामने एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एरर, एरर अगर आ जाए तो उस टाइम क्या कौन सा मैसेज हमारे पास आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एरर लूंगा, यहाँ पे सेक्शंस के लिए सेल सेलेक्ट किए, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, जाने के बाद आपने यहाँ पे लेना एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे टाइटल देना हमने क्या, कि अगर कोई भी वैल्यू गलत आ जाए तो आप क्या टाइटल दोगे, आप दोगे यहाँ पे इनवैलिड डेटा, और एरर मैसेज पे क्या लिखोगे आप, द इनपुट शुड बी ए बी और सी, रादर देन अगर इसके अलावा कोई और डेटा आएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसको हम करते हैं ओके। अब मान लो तो यहाँ पे अगर मैं डी क्लिक करूँ तो क्या होगा, तो मैसेज आ गया इनवैलिड डेटा, द इनपुट डेटा इनपुट शुड बी ए बी और सी, ए या बी या सी, इन दोनों में से एक ना एक होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ए करूँ तो भाई एक्सेप्ट हो रहा है, बी करूँ तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, सी करूँ तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, मगर डी या ई या एफ कुछ भी मैं क्लिक करूँ तो वो मेरे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करके शेयर करके और सब्सक्राइब करके ही जाए। थैंक यू सो मच।